मंगलवार की रात अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल में हलचल तेज थी। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर 108 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि उनके पिछले 10 महीनों में अमेरिका ने 8 युद्ध खत्म किए। ऐसा दावा जिसमें राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी बड़े शोर के दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है। कल रात वॉशिंगटन की संसद में कुछ ऐसा हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने इसे अमेरिका का स्वर्ण युग बताया है, लेकिन इस स्वर्ण युग की चमक के पीछे ईरान के साथ एक भीषण युद्ध की आहट हुई है। क्या वाकई ईरान का परमाणु सपना खत्म हो गया है या एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति? ट्रंप का सबसे बड़ा प्रहार था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उन्होंने दावा किया कि जून 2025 में अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। ट्रंप के शब्दों में कहे तो अगर मिडनाइट हैमर नहीं होता तो ईरान आज पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय होता। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान थी? रिपोर्ट बताती है कि हालांकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन असल तबाही कितनी हुई इस पर विशेषज्ञों की राय अभी भी बटी हुई है। मिडनाइट हैमर के बाद उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे अपने हथियार कार्यक्रम को फिर से बनाने का कोई और प्रयास न करें, और खासकर परमाणु हथियार। फिर भी वे जारी हैं, वे इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। हमने इसे मिटा दिया था और वे इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस खतरे की जो ट्रंप के मुताबिक अभी टला नहीं। ट्रंप ने संसद में चेतावनी दी है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो सीधे वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है। फिलहाल ईरान के पास ऐसी तकनीक है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बना सके, लेकिन अब वे इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बहुत स्पष्ट रेड लाइन खींची है। उन्होंने कहा, मैं कूटनीति यानी बातचीत चाहता हूं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद समर्थक देश को परमाणु बटन तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। मेरी प्राथमिकता इस समस्या को कूटनीति से हल करना है, लेकिन एक बात तय है, मैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकी प्रायोजक को, जो वे हैं, परमाणु हथियार रखने की कभी अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान फिर से अपनी नापाक कोशिशों में जुट गया है। ये विरोधाभास बताता है कि तनाव अभी चरम पर है। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप अंदर ही अंदर अपनी सैन्य सीमाओं को लेकर परेशान है। वेनेजुएला में ऑपरेशन आसान था, लेकिन ईरान एक अलग चुनौती है। पेंटागन के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध का मतलब होगा हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जाना। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे घातक F-22 फाइटर जेट्स अब इजराइल के रनवे पर उतर चुके हैं। कई दशकों से देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। जब से उन्होंने 47 साल पहले उस गौरवशाली राष्ट्र पर सत्ता हथियाई है, शासन और उसके खूनी समर्थकों ने आतंकवाद, मौत और नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया है। उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों और लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों लोगों को भी रोड साइड बमों से मारा और घायल किया है। सवाल ये है कि ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो ईरान के साथ कोई नई डील करेंगे? क्या वो सत्ता परिवर्तन के लिए हफ्तों तक युद्ध लड़ेंगे, या फिर मिडनाइट हैमर जैसा एक छोटा लेकिन सटीक हमला करेंगे? सिर्फ ईरान ही नहीं, ट्रंप के इस भाषण में और भी बहुत कुछ था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर वो दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और करीब 3 करोड़ लोग मारे जाते। वहीं भारत के लिए उन्होंने टैरिफ बम फोड़ा है, जिसमें सोलर पैनल पर 126% टैक्स की बात कही गई है। यानी ट्रंप की नीति साफ है, अमेरिका फर्स्ट, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। तो क्या हम फिर एक नए विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, या ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ बातचीत की मेज पर ईरान को झुकाने की एक नई चाल है? इजराइल में लैंड होते F-22 जेट्स और ईरान की छटपटाहट बता रही है कि आने वाले कुछ हफ्ते पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाले हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा, या मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
है।